शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज। हुकूमत ने 3 मालूम और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा काटा। FIR में नामजद अफराद में वकार अहमद, खुर्रम अहमद और तारिक वसी शामिल। अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना रमना में SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दर्ज किया गया। अरशद शरीफ की वालिदा अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कराना चाहती हैं। वालिदा ने कहा था, बेटा मेरा कत्ल हुआ है, FIR भी मैं दर्ज कराऊंगी। हुकूमत मेरी मुद्दत में बेटे के कत्ल की FIR दर्ज करे। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। इंक्वायरी रिपोर्ट जमा होने में ताखीर पर भी अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट क्यों नहीं दी, ये क्या हो रहा है, 43 दिन से हम इंतजार कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, रिपोर्ट वजीर दाखिला के देखने के बाद जमा कराई जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या राना सना को रिपोर्ट में तब्दीली करना है, वजीर दाखिला कहाँ हैं, उनको अभी बुला लेते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, सहाफियों से बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, पता चलना चाहिए अरशद शरीफ को किसने कत्ल किया। अरशद शरीफ की वालिदा के खत पर इंसानी हुकूक सेल काम कर रहा है। अरशद शरीफ को मंसूबा बंदी से कत्ल किया गया। अरशद शरीफ के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात खिलाफे ज़ाब्ता करार। ARY पर मुकदमात भी ज़ाब्ते के तहत दर्ज नहीं कराए गए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफात। कहा गया, अरशद शरीफ मुकदमात और जान को लाहक खतरात की वजह से मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। मुकदमात दर्ज कराने वाले 9 अफराद में से सिर्फ 2 अफराद कमेटी के सामने पेश हुए। फैसल वाडा ने कमेटी को शवाहिद दिए, ना ही बयान जमा कराया। तहकीकाती कमेटी ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अरशद शरीफ फैमिली के हवाले कर दी। 592 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के हर सफ़े पर मोहर और कमेटी अरकान के दस्तखत हैं। जराये का कहना है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में तारिक वसी के जवाब शामिल ही नहीं किए गए। कत्ल की FIR में नामजद तारिक वसी से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने राब्ता ही नहीं किया। तारिक वसी ने खुद अपना जवाब जमा कराया। अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी रिपोर्ट में खदशे के मुताबिक हकाइक की कमी है। सदर और CORY नेटवर्क सलमान इकबाल कहते हैं, तफ्तीशकारों को फराहम की गई मेरी ज्यादातर मालूमात रिपोर्ट से गायब हैं। तफ्तीशकारों के बयानिए से मुतसादिम मेरी मालूमात शामिल नहीं की गई। कमेटी की रिपोर्ट हकाइक के बरक्स उनके तासुब को उजागर करती है। मुताल्लिक हकाइक और मुकम्मल सच्चाई से पर्दा उठाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट से फिर आजादाना इंक्वायरी का मुतालबा भी किया। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस, इस्लामाबाद पुलिस का JIT बनाने का फैसला। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में हसास इदारे के अफसरान को शामिल किया जाएगा। जराये का कहना है, JIT में DIG हेडक्वार्टर्स, SP सदर और मुतालिका थाने का SHO भी शामिल होगा। नोटिफिकेशन आज रात जारी होने का इम्कान। साहब की वालदा की रिक्वेस्ट ना मानना तो एक नाजायज बात है ना। पुलिस की मुद्दत में वो केसेस होते हैं जहाँ कोई वारिस ना हो। वालदा अगर कहती है कि मेरी मुद्दत में होगी तो और किसी की मुद्दत में नहीं हो सकती। अरशद शरीफ की वालिदा की मुद्दत में FIR दर्ज न करना गलत है। वारिसान मौजूद हों तो पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। मुमताज माहिर कानून बैरिस्टर एतजाज एहसन की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, अरशद शरीफ के लवाहिकीन को सुप्रीम कोर्ट में बोलने का हक दिया जाए। सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार शुएब शाहीन कहते हैं, काटी गई FIR लावारिस है, इसमें कुछ भी नहीं। PFUJ के लाला असद पठान कहते हैं, हुकूमत ने अपनी मर्जी से FIR काट दी, अफसोसनाक है। अरशद शरीफ लावारिस नहीं था, पुलिस की मुद्दत में कैसे मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वादी तीरा जिला खैबर का दौरा। पाक अफगान बॉर्डर पर तैनात जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों और बॉर्डर कंट्रोल इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा, कौम के ताउन से दहशतगर्दी के खात्मे की जंग जारी है। मादरे वतन का दिफा और देर पा अमन इस्तेहकाम हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। साजिशी अनासिर को कोई जगह नहीं देंगे। भारी कुर्बानियों से हासिल कामयाबियां रायगा नहीं जाने दी जाएंगी। आर्मी चीफ ने जनरल आसिम मुनीर ने हेडक्वार्टर का भी दौरा किया।
हमारे कुछ लोग असेंबली तहलील होने से घबरा रहे हैं। असेंबलियां तहलील होने से हमारी मकबूलियत कम नहीं होगी। इमरान खान की करंट अफेयर्स ब्लॉगर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, किसी इत्तेहादी की बात अच्छी नहीं लगती तो कारकुन नजरअंदाज करें। इत्तेहादियों की हर बात हमारी लाइन लेंथ पर नहीं हो सकती। ऐसी बातों को दरगुजर करना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई की अरकान पंजाब असेंबली से भी गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हुकूमत को मजीद वक्त देना मुल्की मईशत के साथ जुल्म होगा। हुकूमत मईशत और मुल्क संभालने में मुकम्मल नाकाम साबित हुई। अरकान असेंबली को इंतखाबी तैयारियां शुरू करने की हिदायत कर दी। तरक्याती कामों के लिए 3 माह दरकार हैं। हमारी तरफ से असेंबली कल ही तोड़ लें, लेकिन मंसूबे अधूरे रह जाएंगे। मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही का फवाद चौधरी से मुकालमा। कहा, 3 माह बाद असेंबली तोड़ना बेहतर होगा। फवाद चौधरी ने वजीर आला का पैगाम इमरान खान को पहुंचाया। चेयरमैन पीटीआई बोले, ताखीर की तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। फौरी इंतखाबात ही मुल्की मसाइल का हल है। पीपुल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा कहते हैं, परवेज इलाही इमरान खान के साथ खेल खेल रहे हैं। साफ नजर आ रहा है इमरान खान की गिरफ्तारी परवेज इलाही के अहकामात पर होगी। वजीर आजम के मावने खुसूसी अता तारड़ वजीर आजम आजाद कश्मीर पर बरस पड़े। सरदार तनवीर इलियास को बदतमीज करार दे दिया। कहते हैं, आपकी जुर्रत कैसे हुई शहबाज शरीफ से बदतमीजी करने की। तनवीर इलियास को डूब मरना चाहिए। धमकी दी, हुकूमत इजाजत दे तो इस्लामाबाद में दाखिला रोक दें। रकम देकर तनवीर इलियास वजीर आजम तो मुंतखब हो गया, मगर सियासी तरबियत नहीं है। तनवीर इलियास वजीर आजम पर दबाव डालकर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज मंजूर कराना चाहते थे। इस मकरू हरकत का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस्लामाबाद में रात गए सील किए गए सेंटोरस मॉल को डी सील कर दिया गया। मॉल मुलाजमीन ने इल्जाम लगाया था, वजीर आजम आजाद कश्मीर को सवाल करने की ये सजा दी गई। कराची में नामालूम अफराद ने खातून से नौमौलूद बच्ची छीन ली। 11 दिन की बच्ची बैग में थी। वालिदा का कहना है बच्ची बीमार थी, सर्दी से बचाव के लिए बैग में डाल दिया था। वालिद कहते हैं अहलिया कमसिन बच्ची को डॉक्टर को दिखाने आई थी। पुलिस के मुताबिक खातून जैसे ही बस से उतरी, नामालूम अफराद बैग छीनकर भाग निकले। पीटीआई रहनुमा और मारूफ गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पर्चा कट गया। तुर्बत में दर्ज मुकदमे में इदारे के साबिक सरबराह के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर का इल्जाम। इन्हीं इल्जामात के तहत शहबाज गिल के खिलाफ भी कराची के थाना ब्रिगेड में मुकदमा दर्ज। बलूचिस्तान हाईकोर्ट का आजम स्वाति के खिलाफ मजीद मुकदमे दर्ज न करने का हुक्म। आईजी बलूचिस्तान से आजम स्वाति के खिलाफ सूबे में दर्ज मुकदमात से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। साइफर ऑडियो लीक्स पर एफआईए का इमरान खान को तलबी का नोटिस मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने ताहुक्मसानी नोटिस पर अमल दरामद रोक दिया। एफआईए से जवाब तलब करते हुए समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा, ये एक हसास मामला है। वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक हो, जो लोग उसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। इमरान खान के वकील ने अदालत को बताया, इस हवाले से इमरान खान की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा है। एफआईए को हुकूमत सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। इमरान खान के खिलाफ मुल्क भर में झूठे मुकदमात दर्ज कराए गए। इमरान खान के सिवा किसी और सियासी जमात या शहरी ने नैब तरमीम चैलेंज नहीं की। 25 करोड़ आबादी में से इमरान खान ही नैब तरमीम से मुतासिर क्यों हुए। अब तक अदालत को ये नहीं बताया कि नैब तरमीम कौन से बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, कोई शक नहीं कि मुल्क में एहतिसाब होना चाहिए। सवाल ये है, एहतिसाब के अमल को यकीनी किसने बनाना है। नैब तरमीम से छूट जाने वाले किसी और कानून के तहत मुजरिम जरूर होंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई सब कुछ लूट कर घर बैठ जाए। सुप्रीम कोर्ट किस इख्तियार के तहत एहतिसाब का सख्त कानून बनाने का हुक्म दे। इमरान खान ने रूस से तेल पर कोई बात नहीं की। मीटिंग मिनट्स में कोई रिकॉर्ड नहीं। हमारी हुकूमत ने रूस से तेल लेने पर बात की।
20 जनवरी तक तफसीलात सामने आ जाएंगी। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं, रूस की हुकूमत का कहना है इमरान खान ने गैस पाइपलाइन पर बात की थी। ऑपोजिशन के जहन में डिफॉल्ट की ख्वाहिश है, लेकिन ये हकीकत नहीं। रूस से तेल और गैस लेने पर अमेरिका कोई पाबंदी नहीं लगा रहा। अरशद शरीफ के कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट के असहुद नोटिस का खैर मकदम करता हूँ। मैंने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पहले ही खत लिखा था। हुकूमत अदालत से मुकम्मल ताउन करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, अरशद शरीफ का कत्ल अफसोसनाक वाकया है। मामले पर कीनिया के सदर से बात की। वजीर खारजा भी कीनिया के हुकाम से राब्ते में रहे। हुकूमत सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। तहरीक इंसाफ ने अरशद शरीफ की शहादत पर असहुद नोटिस खुशाइंद करार दे दिया। फवाद चौधरी बोले, अवाम को तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट आइन की हाकमियत और इंसानी हुकूक की हिफाजत करेगी। फरूख हबीब कहते हैं, उम्मीद है अदालत हक़ाइक़ तक पहुंचेगी। शेख रशीद ने कहा, अरशद शरीफ केस में बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे। PFUJ का असहुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट से इज़हार तशक्कुर। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। उम्मीद है मुजरिमान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। सेक्रेटरी फाइनेंस लाला असद पठान कहते हैं, केस में इंसाफ से सहाफत मजबूत होगी। गवर्नमेंट गार्डन कॉलेज रावलपिंडी में शहीद अरशद शरीफ की याद में ताज़ियती रेफरेंस। शुरका का कहना था, सहाफी का सबसे बड़ा हथियार सवाल है। अरशद शरीफ निडर सहाफी थे। उनके लिए पाकिस्तान की जमीन को तंग किया गया, पाकिस्तान से बाहर कत्ल किया गया। इलेक्शन कमीशन को आईन के तहत कार्रवाई करने का इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन को किसी हाईकोर्ट ने कार्रवाई से नहीं रोका। तौहीन की कार्रवाई असखुद बंद कर रखी है। तादीबी कार्रवाई तब होगी जब तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई मुकम्मल हो जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस बोले, इलेक्शन कमीशन से मुतासिर हुआ हूँ, ये जल्द केसेस पर फैसला चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील बोले, इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी पेश नहीं हो रहे, पेश होने का हुक्म दिया जाए। मोटरवे मेगा करप्शन स्कैंडल। एंटी करप्शन सिंध ने भी डिप्टी कमिश्नर और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA पहले ही मामले की तहकीकात कर रहा है। एंटी करप्शन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने साथियों के साथ मिलकर 2.5 अरब निकाले। रकम नौशहरों फिरोज से 5 चेक्स के जरिए निकाली गई। बैंक के अमले ने मिली भगत से बायोमेट्रिक नहीं की। 3 बैंक मुलाजिम गिरफ्तार हैं। DC ताशखीन आलम बैरून मुल्क फरार हो गए। कराची औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान के कत्ल का केस। मरकजी मुल्जिम रहीम स्वाति की बरियत के फैसले के खिलाफ अपील दायर। मकतूला की बहन ने अपील सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दायर की। मौकिफ अपनाया, सिंध हाई कोर्ट के फैसले में तजाद है। फैसले में अहम शवाहिद को नजरअंदाज किया गया। दीगर मुल्जिमान के खिलाफ भी जल्द अपील दायर करने का फैसला। वजीर आला पंजाब और मोनिस इलाही से गुजरावाला चैम्बर के वफ्द की मुलाकात। परवेज इलाही का गुजरावाला को लाहौर सियालकोट मोटरवे से लिंक करने का ऐलान। कहा, गुजरावाला के अवाम और सनतकारों को मसनूआत दीगर शहरों तक पहुंचाने में आसानी होगी। गुजरावाला के सनतकारों के लिए नई इंडस्ट्रियल एस्टेट का भी जायजा लेंगे। गुजरावाला चैम्बर के वफ्द की गुजरावाला लिंक मंसूबे के लिए पार्टनरशिप की पेशकश। कहा, मंसूबे में माली मुआवनत के लिए तैयार है। भारत की हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वीजा देने से इनकार। कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से महरूम। पाकिस्तान के साथ खेलों की सरगर्मियां नहीं हो रही। वीजा जारी नहीं कर सकते, पासपोर्ट वापस वसूल कर लें। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की जानिब से मजम्मत और मायूसी का इजहार। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल से भारत के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। पिंडी टेस्ट का बदला चुकाने का अज़्म। कौमी टीम दूसरे टेस्ट के लिए मुल्तान पहुंच गई। सीरीज का दूसरा मैच 9 दिसंबर से शुरू होगा। अहम मार्के से पहले शाहीनों को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजरी के बायस सीरीज के बकिया 2 मैचेस से बाहर। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास को टेस्ट स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान।